अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम यहाँ बना रहे हैं एक और हर्बल टी। हमें कहना है विंटर को बाय बाय, और उसकी सारी जितनी भी फ्लू और बदलते हुए मौसम के जो असरात बॉडी के ऊपर होते हैं उन सब से हमें प्रोटेक्शन करना है। तो चलिए, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है कि अल्लाह ने हर बीमारी को का इलाज पैदा किया है। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जिससे कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं को इस्तेमाल करने के बजाय हम इसी से अपना इलाज करेंगे। ये रेमेडीज़ भी जो मैं यहाँ बताती हूँ, ये भी मेडिसिनल प्लांट से ही हम लोग इसको बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, हम आज बना रहे हैं एक ऐसा जो शानदार, एक ऐसी हर्बल टी जो मुख्तलिफ़ लीव्स जो है मेडिसिनल प्लांट्स के, उसके ज़रिए से बनाएंगे। मेरा तो मशवरा ये है कि आप इस प्लांट को अपने यहाँ ज़रूर लगाइए। देखते हैं चलिए कौन कौन से प्लांट्स हैं। बहुत इजी है, हर घर में लग जाते हैं और हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सारे मैंने ग्रीन मेडिसिनल प्लांट से कुछ यहाँ पर लीव्स लिए हैं और मैं आपको बताती हूँ ये क्या क्या है। यहाँ मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, मैं अभी इसको तोड़ के लाई हूँ अपने किचन गार्डन से। साथ ही मैंने यहाँ पर तुलसी के पत्ते लिए हैं, अभी धोए नहीं हैं, मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद में इसको वॉश करूँगी। ये मैंने लिए हैं अमरूद के कुछ पत्ते हैं जो कि बिल्कुल नए पत्ते हैं, अभी आए हैं ये। आप जानते हैं कि अमरूद में 2 वक्त फल लगता है, 2 वक्त इसमें ग्रोथ होती है। साथ ही मैंने ऑरिगेनो के पत्ते लिए हैं, देखिए इनको, ये भी गमले में आसानी से लग जाते हैं, बहुत ही ये मोटे से होते हैं थोड़े, और इनमें अजवाइन की बू आती है। यहाँ पर मैंने लिए हैं अंगूर के कुछ पत्ते, इसमें भी नई ग्रोथ हो रही है, तो इसमें से मैंने कुछ पत्ते लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है सहांजना का की एक डंठल। मोगेरला में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई और बाकी मिनरल्स होते हैं, और इम्यूनिटी बूस्टर होता है, फ्लू और कोल्ड से दूर रखता है, ख़ास तौर से चाइल्ड में। इन सब पत्तों को धो के साफ बहुत अच्छी तरीके से, इसके मैं ये जो डंठल है इनको मैं निकाल दूँगी, सिर्फ पत्ते लूँगी और इसका मैं एक जोशांदा बनाऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि ये सारे पत्ते जो हैं अपने अंदर बहुत से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, एंटीवायरल है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और साथ ही साथ जो है इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं। ठीक है, इसे हमें खुले पानी से धोना है क्योंकि ये खुले होते हैं इन्वायरमेंट में और इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बग्स वगैरह आके बैठते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से 3 पानी से धोइए। छलनी में डाल के इसको फिर छान लीजिए ताकि जितने भी इसके अंदर बग्स और कीड़े मकोड़े जो इस पर चिपके हुए होंगे, पत्तों पे फंगस भी होती है, वो सारी निकल जाए। देखिए, ऐसे खुले पानी से इनको धोइए। अगर इसमें ज़रा सा भी कोई चीज़ रह जाएगा, मिट्टी या उसके साथ मिली हुई बग्स या फंगल इन्फेक्शन के जो जाले होते हैं, तो इससे जो है उसके स्पोर्स को भी आपको साफ़ करना है। खुले पानी में आप इसको धोइए, वरना फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। 2.5 कप पानी ले लिया है मैंने, यहाँ पर टेप वाटर है, इसको मैं अच्छी तरीके से बॉईल कर लूँगी, फुल बॉईल आ जाने दीजिए। देखिए, मैं इसे एक मोर्टार में डाल के जो है इसको हल्के हल्के चॉप करूँगी ताकि जो है ये अच्छी तरीके से अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स रिलीज़ करे। हल्के हल्के बस इसे हमें इस तरीके से कुटना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा ही कुचल जाए बस। आप इसको बनाकर पी लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जो बदन में टूटता है, बदन जब नज़ला वगैरह होता है, कोल्ड होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें बहुत फ़ायदा करेगी। सर दर्द हल्का हो जाएगा, बल्कि रफू चक्कर हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें जो है आपको गले में जो ख़राश हो जाती है, ख़ास तौर से विंटर के जाते हुए जो ख़राश होती है गले में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। हैकिंग कफ भी ख़त्म हो जाएगा, जो झटके से खांसी आती है। और आपने देखा, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान करेगी। सब के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमें पता है, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको बताए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बार बार मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से तमाम मेरे जितनी भी उसके ऊपर काढ़े और जोशांदे और होम रेमेडीज़ पड़ी हुई है उनको देख लीजिए। आप कोई ना कोई इंग्रेडिएंट आपको उसमें मिल जाएगा जिसके कि मेडिसिनल वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ बता दी है आपको। देखिए, फ्लेम मैंने फुल रखी है जोश आने के लिए, और इसको ढाँप देती हूँ ताकि इसमें जो है उबाल जल्दी आ जाए। बस एक टिप दे रही हूँ
जिस बर्तन में आप चाय बनाते हैं उस बर्तन में आप इस जोशानदे को मत बनाइए, किसी भी जोशानदे को जो कि हर्बल होता है, क्योंकि अक्सर जो है दूध की जो चाय होती है बहुत सेंसिटिव होती है, कोई भी बू अगर उसमें आ जाए तो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आप इसके लिए एक अलग ही बर्तन रखिए। ये मैं अपने पसंद की बात आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है हर्बल टी की बू मिल्क वाले चाय में तो फिर आप बना सकते हैं। देखिए फुल बॉयल आ गया है और ये कुचले हुए पत्ते मैं इसमें डाल रही हूँ। एक साथ ही डाल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है इसमें। बहुत अच्छी तरीके से ये बॉयल हो रहे हैं। इसको चला देती हूँ मैं कुछ देर। देखिए आपको एक बात मैंने पहले ही बताई थी, अब भी क्लियर कर रही हूँ। मैंने बाकायदा जो है कोर्स किया है यूनानी मेडिसिन का, जिसमें कि आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दे रही हूँ बिल्कुल ट्रायल की हुई है, पढ़ी है इसको हमने, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इसका इस्तेमाल पढ़ा है, इसको बनाने का तरीका भी हम जानते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। मैं कर रही हूँ इसकी गैस थोड़ी सी लो, बल्कि पूरे ही मैंने इसको लो कर दिया है और इसको अब मैं ढाँप के पकने दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, हम बंद कर देते हैं गैस और इसको मैं अब निकालती हूँ सर्विंग कप्स में। इसमें हम मिलाएंगे शहद, अगर आप चाहें तो लेमन जूस भी मिला सकते हैं, मैं सिर्फ शहद मिलाऊंगी। ग्रीन हर्बल टी को मैंने सर्विंग कप में निकाल दिया है। बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है मुख्तलिफ लीव्स की। इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। रिफ्रेशिंग आपको होगी और इससे जो है बहुत सारी आपकी जो तकलीफ़ें हैं वायरल की या फिर जो है कॉमन कोल्ड, थ्रोट की, सोर थ्रोट, ये सब तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाएगी। इसको कई बार पीजिए आप, दिन में 1 या 2 बार लीजिए और कई दिनों तक पीजिए। उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपकी तकलीफ़ को मैं दूर कर सकी इस काढ़े के ज़रिए से तो मुझे बहुत खुशी होगी। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।